आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें एक थोड़ा सा कमियां है कि वो एकजुट हो नहीं पा रहे, क्योंकि आज 93,000 के ऊपर प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप है और ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो ये एकजुट लाके, क्योंकि इवन गवर्नमेंट का एक एम है कि हमें बिग फोर इंटरनेशनल है, उसी तरह से बिग फोर इंडिया का भी फॉर्म करना है। तो यदि ये करना है तो किधर ना किधर फैसिलिटेशन होना जरूरी है। नमस्कार, आईसीआई सीसीएम इलेक्शन में मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार सीए प्रभु रमेशा हमारे साथ मौजूद है। आइए हमसे कुछ उनसे जानते हैं। लोकप्रिय उम्मीदवार तो हैं सही, बहुत मजबूत चीजें भी उन्होंने की है, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर और रेरा जैसे विषय। प्रभु सर, आईसीआई में आपने बताया कि 1000 सेमिनार किए, फिजिकल में जाएगा सालों से, जो आपका 34 ईयर्स 34 साल एक बड़ा कार्यकाल होता है, और 1000 सेमिनार सर, आप मतलब भारत में हर जगह पहुंचे हैं लगभग। तो सर, ये आईसीआई सीसीएम में आने के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, प्रमुख एजेंडे क्या होंगे आपकी, किस तरह से काम करें? मेरा एक्सपर्टीज है कोऑपरेटिव्स में। आज हर स्टेट में कैबिनेट मिनिस्ट्री है कोऑपरेटिव, हर स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है और आईएएस ऑफिसर्स है, और इतने बड़ा 28 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में यह पूरा सिस्टम फैला हुआ है। दूसरा, अमित शाह का नेतृत्व में आज 2021 से एक केंद्र में भी एक क्या आया है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री आया है, पूरा बिल्डिंग बना है, और कोऑपरेटिव के ऊपर लगभग 54 इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है। और कोऑपरेटिव सेक्टर एक जो ऐसा सेक्टर है जो सोशल एंटरप्राइज भी है, प्लस इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का एक व्यवस्था अपना है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है और कोऑपरेटिव सेक्टर है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है। इसके लिए, ये बिजनेस एंटरप्राइज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे लोग, इंटेलिजेंट लोगों का योगदान भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैंने सोचा कि कम से कम एक एजेंडा में, पहला एजेंडा में एक कोऑपरेटिव जिसमें डिपेंडेंट जो है फार्मर्स है, वो अन्नदाता है। 65% ऑफ इंडियंस और जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर डिपेंड ऑन फार्मिंग, और फार्मिंग मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर। ये जो मफेसल एरिया में है, उनको मदद करने के लिए यदि एक जो कमिटी सेंट्रल अपना आईसीए में होना चाहिए, ताकि ये जो इनिशिएटिव्स है वो लोगों तक पहुंचेंगे, अपना मेंबर्स तक पहुंचेंगे। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें सहभाग होंगे, और नेशन बिल्डिंग का जो ट्रू नेशन बिल्डिंग का एक सिलसिला है, ये हो सकता है। इसके लिए मैंने सोचा कि यदि मेरा एक्सपर्टीज वो सेंट्रल काउंसिल का डिसीजन मेकिंग पावर में जाता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को होना, उसके हिसाब से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में करना चाहते हैं, उनको बढ़ेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है वो लेके जा सकते हैं, और बाकी का बहुत का मुद्दा है, उसमें कंसल्टेंसी का भी मुद्दा है, तो बहुत कुछ दे सकते हैं। उसी तरह से एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी, जो अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रूरल एरिया में काम करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में आके वो अपना कैरियर भी बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आज अमूल जैसे एक सेक्टर है वो मल्टी नेशनल हो चुका है, नॉट रिमेन भारत में, अमेरिका में भी डंके बजे। तो इस तरह के मल्टी नेशनल का एक कोऑपरेटिव मूवमेंट हो सकता है। बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट उधर एम्प्लॉयमेंट में है, कुछ लोग ऑडिट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए ये एक सेक्टर में मेरा बहुत दिल लगा है, वो दिल लगा है, तो उसके हिसाब से लोगों को आईसीए के माध्यम से डिसीजन मेकिंग बॉडी में आके योगदान करना चाहिए। उससे सीए जो नए आने वाले उनको स्कोप भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और काफी सारे अवसर मिलेंगे। दूसरा जो मेरा एजेंडा है वो है अर्बन एरिया। आज अर्बन एरिया में लोग हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उधर रेरा जैसा कानून, जो फाइट फॉर रेरा हमने किया है, आजाद मैदान में गए, मोर्चा बहुत किया है, असेंबली का कमेटी में भी था। तो अलग अलग जो रेरा जैसे कानून लाने में जो मेरा योगदान है, वो आज रेरा इन्फेंट स्टेज में 2017 से लेकर आज तक 7 साल में बहुत प्रगति हुई है, बट इसको और प्रगति दे सकते हैं। क्योंकि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ये जो रेरा का इंप्लीमेंटेशन में जो योगदान चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया है, जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया, इसको और बढ़ाने का चांसेस है। जैसे कि आज रेरा का रजिस्ट्रेशन हो, या आपका कॉम्प्लायंस हो, क्वार्टरली रिपोर्ट हो, रिप्रेजेंटेशन हो, ऑडिट हो, ये बहुत कुछ चीज हो रहा है, और इसको और बढ़ोतरी दे सकता है।
इसके लिए वो रेरा का भी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसमें एक थोड़ा सा कमियां है कि वो एकजुट हो नहीं पा रहे, क्योंकि आज 93,000 के ऊपर प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप है और ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो ये एकजुट लाके, क्योंकि इवन गवर्नमेंट का एक एम है कि हमें बिग फोर इंटरनेशनल है, उसी तरह से बिग फोर इंडिया का भी फॉर्म करना है। तो यदि ये करना है तो किधर ना किधर फैसिलिटेशन होना जरूरी है। फैसिलिटेशन कौन कर सकता है? नन अदर देन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीए कर सकते हैं। वो डिसीजन मेकिंग में है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने भी 2005 से लेके बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है, बट किधर ना किधर वो परकुलेट नहीं हो रहा है। और मेरा जो तजुर्बा है, 34 साल का तजुर्बा, वो है कॉन्फ्लिक्ट को साथ में लाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना और इसको अच्छे तरह से एक व्यवस्थापना बनाना। उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग 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 क्षेत्र में है, उनको इकट्ठा लाके नेटवर्किंग गाइडलाइन के हिसाब से उनको फैसिलिटेट करना और उनको एक प्रोत्साहन करना, ताकि आने वाला दिनों में वो नेटवर्किंग के ज्यादा उनको बेनिफिट हो। ये इस तरह से मेरा काम है। और बाकी का तो जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट करना वो तो ही है, क्योंकि बहुत सारे वुमेन आफ्टर मैरिज बच्चे होने के बाद 2-3 साल का ब्रेक लेते हैं, उनको थोड़ा प्रोत्साहन करना। उसके बाद कैरियर बिल्डिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अदर स्पेशलाइज कोर्स करना। हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी 2-3 जगह में है, 2 जगह में आज की तारीख में हैदराबाद में और जयपुर में। ऐसा सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी करके उनको रेसिडेंशियल कोर्स जो 3 महीने का 6 महीने का करके उनको स्पेशलाइजेशन का साथ, जैसा डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन है, इंजीनियर में स्पेशलाइजेशन है, या आपका एमबीए में स्पेशलाइजेशन, उसी तरह पोस्ट क्वालिफिकेशन उनको स्पेशलाइजेशन करके उनको एक कैरियर बिल्डिंग का करके देना। ये बहुत कुछ एजेंडा है, बट ये महत्वपूर्ण प्रमुख एजेंडे हैं। उसमें से मेन है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिसिंग एंड सेकेंड की कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब पीपल। इस तरह का मेरा बिल्कुल हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का अहम रोल है कि 6-7 दिसंबर को जाकर वोट करें। और सर आपने अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने फ्रेंड्स है अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के किस तरह से इलेक्शन में आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं महत्वपूर्ण, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। सर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।